नमस्कार। इस वीडियो में हम यूरिक एसिड के रिगार्डिंग में एक स्व अनुभव शेयर करना चाहूँगा। एक हाई स्कूल के टीचर थे जिनका यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में 11.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था और विद इन 15 डेज में उनका 6.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। और साधारण सा घरेलू उपाय करके वो तो बहुत परेशान थे कि कितना दवा लेना होगा, कितना दिन में सही होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे यूरिक एसिड मैनेजमेंट का। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना होगा, जो खान पान बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ का भी बात करेंगे, जहाँ पे उपलब्ध नहीं है, ये नुस्खा आप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में हाई है, हाई का मतलब हो गया कि पुरुष को अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है और महिलाओं को 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब ज़्यादा होता है तो इसको हाई बोला जाता है, मतलब हाइपर यूरिशेमिया बोला जाता है। तो अगर ये ज़्यादा होता है तो आपके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेंट्स आ सकते हैं, जिसमें मुख्य है गाउट, मतलब गठिया की प्रॉब्लम होती है। क्रिस्टल इसका जॉइंट्स में एक्युमुलेट होने लगता है तो वहाँ पर इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। तो यह हमको जानना है कि किस कारण से हुआ है, या तो यह किसी अन्य बीमारी से एसोसिएटेड तो नहीं है जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ गया है, या फिर हम ऐसा डाइट तो नहीं ले रहे हैं जो प्यूरिन रिच है, उसके कारण भी होता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चलती रहती है उसके दौरान ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन नाम का केमिकल के ब्रेकडाउन होने से बनता है। तो आप वैसे डाइट लेते हैं जो प्यूरिन रिच है, ज़्यादा अगर वो ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा बनेगा, मतलब सर्टेन टाइम में आपकी किडनी एडिक्वेट अमाउंट एक्सक्रेट नहीं कर पा रही है, शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रही है। ये दो कंडीशन हो सकती है, तो या तो रीनल की कोई प्रॉब्लम होगी या फिर प्यूरिन रिच से खाना आप ज़्यादा ले रहे हैं जिसके कारण होती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। 15 दिन के लिए जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ आप उसको करिए और 15 दिन में अगर नॉर्मल हो जाता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर नहीं ठीक होता है तो निश्चित रूप से आप रीनल फंक्शनिंग टेस्ट कराइए, किडनी की जाँच कराइए कि कहीं किडनी में तो गड़बड़ी नहीं है जिसके कारण वह एडिक्वेट अमाउंट सर्टेन टाइम में एक्सक्रेट नहीं कर पा रही। इसको निग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए, ये दूसरे बीमारी से एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, वैसी स्थिति में होता है। या कुछ मेडिकेशन भी है जिसके लेने से आपको बढ़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए जो कुछ दवाइयाँ ली जाती है, डायरेटिक है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, जिनको कीमो वगैरह चल रही है, वैसी स्थिति में भी बढ़ जाती है। तो बढ़ गया है तो ये पूरे चीज़ को देखना होता है कि किस कारण से बढ़ा हुआ है, खान पान के कारण बढ़ा है या कोई मेडिकेशन के कारण बढ़ा है या फिर रीनल में कोई प्रॉब्लम है उसके कारण बढ़ा हुआ है। आपको करना क्या है, सफ़ेद पेठा का जूस आपको लेना है सुबह सुबह, लगभग 200 से 250 ml की मात्रा। सफ़ेद पेठा सभी जगह मिल जाता है, रिलायंस फ्रेश वगैरह में भी इजीली अवेलेबल होता है, आप जहाँ भी हैं वहाँ मिल जाएगा। और लेने के 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, उसको अपना काम करने दीजिए। आप देखेंगे कि 15 दिन सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर अगर करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। और यह जो मैं हाई स्कूल के टीचर की बात कर रहा हूँ वो उनको मैंने सिर्फ यही करने के लिए बोला था और यही करके उनका जो इन्फ्लेमेशन था फिंगर में और जॉइंट्स वगैरह में जहाँ जहाँ पे वो भी कम हो गया और उनका लेवल 6.7 हो गया 11.8 से। तो बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और महंगा भी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। जिन्हें सफ़ेद पेठा का जूस उपलब्ध नहीं हो पाता है वो आंवला और एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस 25 से 30 ml की मात्रा और आंवला का जूस 15 ml की मात्रा, ये दोनों को मिक्स कर लीजिए। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है, लेने के 1-1.5 घंटा तक कुछ खाना नहीं है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में लेना है। आप देखेंगे कि 15 दिन आप करने के बाद यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। साथ में अगर गौछुरादी गुगुल गर्म पानी के साथ 2-2 टैबलेट लेते हैं उससे भी आपको ठीक हो जाता है। तो 15 से 20 दिन में अगर सही मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। साथ में आपको खान पान पे भी बहुत ही ध्यान देना होगा।
और वैसे चीज़ को आप अवॉइड करिए जो कि प्यूरिन रिच होता है, जैसे बीन्स कैटेगरी की जितने भी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए। और वेजिटेबल्स में जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, मशरूम है, ये सब चीज़ को आपको नहीं खाना चाहिए। जितने भी शुगरी बेवरेज है उसमें हाई कॉर्न सिरप फ्रुक्टोज होता है, तो वो कंप्लीट आप बंद कर दीजिए। वो यूरिक एसिड को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये खास करके जितने भी टैंक्ड चीज़ आते हैं ना, जितने आप जूसेस टैंक्ड अवस्था में आपको मिलता है वो सब में अधिक मात्रा में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक में अधिक होता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो ये सब चीज़ को पैक्ड और टैंक चीज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितने भी पैक्ड और टैंक चीज़ होते हैं उसमें सोडियम ग्लूटामेट, एस्पार्टम जैसे केमिकल होता है, सिंथेटिक होता है, जो कि ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। और जो एल्कोहल इंटेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। सी फूड को अवॉइड करना चाहिए। साथ में आपको मीट कंप्लीट बंद कर देना चाहिए। ये सब में प्यूरिन होता है और अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे तो स्वाभाविक है कि ये ब्रेक डाउन होगा और आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा। खाने में क्या खाना चाहिए? आप जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली की सब्जियां हैं उसको अधिक से अधिक लीजिए, जैसे खीरा है, लौकी है, तोरई है, परवल है, ये सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ये डायरेटिक नेचर का होता है और इसमें प्यूरिन नहीं होता है, ना ऑक्सलेट होता है। ये बहुत ही यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, बार्ली लीजिए फ्रीक्वेंटली, टेंडर कोकोनट वाटर लीजिए। और ये जब अगर आप करेंगे रेगुलर तो देखेंगे कि कुछ दिन में ही आपका यूरिक एसिड का लेवल जो है नॉर्मल हो जाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ा है तो कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किडनी प्रॉब्लम का भी कारण होता है। इसलिए आप 15 दिन 20 दिन पूरे मैनेजमेंट करिए और देखिए, अगर नॉर्मल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप तो किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराइए और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर आप ट्रीटमेंट लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और यह आपको स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होगा। नमस्कार।